विकास भाई राम राम। राम राम भाई। आज किस मामले की लेके जो है इकट्ठे हुए हो आप सब? अंकित भाई, मामला ये है कि आप पिछले 2 दिन से देख रहे हो, हमारा संघर्ष का साथी है रवि आजाद भाई, उसके ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है पोस्को एक्ट के तहत। और उस मामले को लेकर हम इकट्ठा हुए हैं क्योंकि वो हमारे संघर्ष का साथी है। और जिस प्रकार से एक ड्राइवर की पहले वीडियो चली, ड्राइवर ने जिस प्रकार से बताया कि भाई पुलिस मेरे पास आके दबाव डाल के मुकदमा करवाओ थी, और जिस प्रकार से भाई रवि आजाद भी अपने बात को रख रहा है मीडिया में, भाई आप टेस्ट करवाओ, किसी प्रकार का भी नार्को टेस्ट करवाओ, परिवार का भी करवा लो, मेरा भी करवा लो, और अगर मैं दोषी हूं तो चौराहे पर लटका दे। तो सारा आवरण ये दिखाई दे रहा है कि ये मुकदमा झूठा है। किसान परिवार को बदनाम करने के तहत ये एक मोटा षड्यंत्र सरकार और प्रशासन के द्वारा रचा गया है। और आज हमने बैठ के ये फैसला लिया है कि 15 तारीख को गोपालवास गांव सातवास के चौतरे के ऊपर जो पंचायत बुलाई है, उसमें ज्यादा से ज्यादा भाई जो किसानी संघर्ष में शामिल रहे हों, चाहे वो किसी भी संगठन से संबंध रखते हों, क्योंकि ये आरोप केवल रवि आजाद के ऊपर नहीं है। ये हम चरित्रहीन लोग नहीं है, हम घर से बाहर निकलते पीड़ितों की मदद करने के लिए। रवि आजाद ने लड़ाई लड़ी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए, वो किसी की बेइज्जती नहीं करता। तो ये इस प्रकार के आरोप लगाना कहीं ना कहीं हमारे चरित्र के ऊपर दाग है। हम तो ये कहते हैं 302 का ला देंगे, 307 ला लेंगे, पहले भी लाए हैं ना, लेकिन इस प्रकार के आरोप हम कतई बर्दाश्त नहीं करांगे। और अगर रवि आजाद में कोई खोट है, जैसा कि वो भाई भी बोल रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं, प्रशासन नार्को टेस्ट करवावे, जांच करे, अगर कोई गलती मिले चौराहे पर टांग दियो, हम भी प्रशासन के साथ में हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से जो आवरण जो बनाया गया है, जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, झूठा मुकदमा अगर कराया गया है, तो जो भी करने वाले साथी हैं या उसके पीछे जो शक्ति है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप बार बार झूठा मुकदमा का शब्द का प्रयोग कर रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस तक कर क्या इसको कि मुकदमा झूठा है? सच्चा भी उसके भी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देखिए, 2 कारण है इसके। एक तो मुझे मेरा विश्वास हो सका है इसमें कुछ कहीं ना कोई खामी पा सका है, लेकिन जो भी हम सारे संघर्ष के साथी आपका दौरे भी बैठे हैं, हम एक दूसरे को सालों साल से जानते हैं। और जो चरित्रहीन आदमी होगा ना, उसका तो चाल ढाल बता देगी कि ये काम नहीं कर सका कि नहीं कर सकता। एक तो हमारा जो साथी रहा है उसके विश्वास के आधार पर कर रहा हूं। दूसरा, जो 2 दिन पहले जो आपने वीडियो देखी होगी, जिस पिकअप डाला के साथ गाड़ी का टकराव हुआ था, उस ड्राइवर ने खुद वीडियो डाली है कि मन ने मेरे से जबरदस्ती पुलिस ने साइन करवाया कि भाई के ऊपर FIR करवाया। तो और उसने ऑनलाइन अपनी वीडियो डाल के कहा कि मैं वो करना नहीं चाहता था, वो वापस भी ले लिया। जब एक मुकदमा झूठा हो सके तो दूसरा भी हो सके। दूसरा कारण ये है। और तीसरा कारण ये है कि भाई रवि बार बार वीडियो डाल के भी कह रहा है कि मैं सारी जांच के अंदर शामिल होने के लिए तैयार हूं, नार्को टेस्ट कराओ, झूठ का झूठ, साच का साच, सब सामने आ जाएगा। तो ये षड्यंत्र पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार जो है हमारे किसान साथियों को बदनाम करने के लिए झूठे मुकदमे रोज कराया सरकार। ये नहीं है कि भाई आज ये पहली बार कराया, लेकिन ये अपने तरीके का पहला मुकदमा है। पहले तो 307 302 इस टाइप के लाए दिया थे। ये ऐसा मुकदमा हम पसंद नहीं करते, ये घटियापन पर आ गया सरकार, इसलिए मैं बार बार झूठा शब्द यूज कर रहा हूँ। एक बात और चल रही है कि किसान संगठनों से जो है रवि आजाद को निकाल दिया गया है, इसलिए किसान संगठन अब उनके साथ नहीं है। ना, ये तो सरकार का वहम है। संगठन एक परिवार का नाम हो संगठन। ये आप लोग यहाँ बैठे हैं, आड़े भी देख रहे होंगे कि कई संगठन के, कई कमेटियां के आदमी तो आड़े बैठे हैं। ये तो भाई अन्याय जहां भी होगा, किसी के साथ भी हो, कि क्या हम लड़ाई लड़ा, हाँ, जिस परिवार की, कोई हमारा संगठन का आदमी की लड़ा, हाँ, किसी के लिए भी अन्याय हो, किसी के साथ भी। मनीषा हत्याकांड में हम बैठे थे वहां जाके, क्या हुआ, मनीषा या मनीषा परिवार हमारा संगठन में था। महत्व तो इस बात का नहीं संगठन कौन सा, महत्व तो इस बात का है कि हम न्याय के साथ खड़े होते हैं। जिसके साथ, जिसको प्रताड़ित किया जाता है उसके साथ में खड़े हैं, और आज भी हम हमारे भाई के साथ में खड़े हैं। पास आप बोले। दस्त भाई राम राम। राम राम भाई जी।
इस मामले में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई हमें तो यही कहो, हाँ देखो, अगर रवि आजाद में गलती है तो अंदर करो, लेकिन संगठन वाली बात आएगी, बाहर काट दिया। एक संगठन को नहीं, भारत में 550 संगठन है। ये मत सोचो संगठन से बाहर काट दिया, 2 भाई है न्यारे भी हो गए, लेकिन रवि आजाद को झूठा मुकदमा फंसागा तो यह मत समझना रवि आजाद अकेला है। अकेला समझ के झूठा केस मत लाना। मैं तो इतना ही कहूँ, कम बोलो और पूरा तोलो। अपने सुदेश कंडेला से है, ये बोलेगी। भाई या सारी बार देखा है या सरकार गलत हरकत कर रहा है। कुर्सी ये देख लो, बात थे इनकी, मतलब एक बात शुरू से लेकर देखो, जो हमारा उभरदा से किसान संगठन में है, चे हमारा मतलब बालक इसमें है, युवा उसमें है, सरकार उसे दाबनी चावा है। जिस ढाल तो दाबनी चावा उसे ढाल तो दाबा है या। लेकिन जो यू इसका मुकदमा लाया है ना, जो रवि आजाद का है, यू सबसे गंदी हरकत है इस सरकार की। अरे इतनी घटिया हरकत जलजीत का गेल करी थी उदनासी में, ठीक। ये हमारे समाज ने सीधा टारगेट करी है सरकार। न्यू फिर हमें इतने डरते नहीं है, झूठी बात का हमें कदे साथ देंदे नहीं, और सच्चाई के ऊपर हम मरण तक कदे डरते नहीं, ठीक है। एक बात कहनी चाह सरकार ने, जय रवि आजाद में खोट पा जा, बढ़िया डाल इसकी मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जड़ा हम चाहेंगे ओड़ा जांच होनी चाहिए, जड़े सरकार चाहेगी ओड़ा नहीं हम चाहेंगे। और जय इसमें कमी पाएगी, किसान संगठन बैठा है, ले जाकर हम अपना हाथ पेश करांगे और हम उसका साथ नहीं देंगे। और जय उसमें कोई कमी नहीं है तो सरकार का गेला हमें न्यूनिवेरा लड़ाई करते ही लड़ांगे। आज रवि आजाद का लाया, तड़का दशरथ का लाएंगे, तड़का विकास का लाएंगे, सुल्तान का इनका लाएंगे, कल मेरे भी ला देंगे ये। लेकिन यार ना समझियो, वह संगठन तो बाहर है। हमारे संगठन से हरियाणा में है, चाहे पंजाब में है, चाहे यूपी में है, हमारा कोई भी सा कोई सरकार गलत काम करेगी ना, दाना दाना हमारा बोर कम है इकट्ठा हो जाएगा। या ना सोचिए भाई इनकी पट्ट में है, सच्चाई के ऊपर है। और लेकिन इतनी गंदी हरकत सरकार जमा कती घटिया बाता के ऊपर उतर गई है। इब हमने न्यू जरूर बेरा पट गया, बस सरकार खत्म हो गई है जब इन बातों का ऊपर आकर ऐसे ब्लेम लान लगी ना। लेकिन मर्दारी लड़ाई लड़न की हमारे सामने सरकार की हिम्मत नहीं रही, आराम न्यू के न्यू। हाँ ठीक, मेरी यह कहनी बात है भाई, ये जो गलत मुकदमे ला दिए इन न काटो और इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। और बहुत बड़ी पंचायत है कौन सी जगह, गोपालवास में रवि आजाद की खाप ने पंचायत धरी है, या उसका गांव ने उसकी खाप ने, और भाई सब ने पहुंचना है, जितने किसान संगठन वाले और आम आदमी भी सब न जाना है भाई। आज सरकार ने ये लपेटा में लिया, तड़का और न लेगी। मेरी यह कहनी है भाई, सरकार अपना बाज आ जाओ, छोड़ दे नरकता ने, गलत हम करा नहीं गए और वो हम दाब मान देनी। जय जवान जय किसान। 15 तारीख ने पंचायत में किस प्रकार के फैसले लिए जा सकते हैं? फैसले तो भाई हो तो पंचायत में सारी बात चल रही, पंचायत होगी न, जो पंचायत में दूध का दूध छाना जा कर, पानी का पानी छाना जा कर, सच्चाई सदा पंचायत में कोई झूठ नहीं आवेगी। आगे पंचायत इसलिए हो है भाई, फैसला उसमें दूध बरगा होगा। पंचायत में अगर हमारी दलित बेटी के साथ मान लिया किसी रवि आजाद के अलावा अगर किसी और ने भी कोई बात इसी है वास्तव में, तो पंचायत उस दलित बेटी के लिए भी न्याय की लड़ाई लड़ेगी। ये नहीं है कि वह पंचायत में कोई एक पक्ष बन के हम रवि आजाद के लिए जा रहे हैं, हम उस बेटी के लिए भी जा रहे हैं। अगर कोई अन्याय हुआ है तो हम उसकी लड़ाई भी लड़ाएंगे। अन्याय हम किसी के साथ भी नहीं होने देंगे, और पंचायत के फैसले पहले नहीं होते, वहां मौके पर जाके न सारी चीज चलेंगी, और जब चल की कोई चीज लकड़ेगी उसी के अनुसार कोई फैसला होगा। हरियाणा से बाहर के संगठन भी आओगे पंचायत में? जी भाई साहब, पहले तो आपके चैनल को राम राम, दर्शकों को राम राम। भाई जिस तरह वह मनीषा बहन थी अपनी, उस मामले में इकट्ठे हुए थे, इस भाई ने भी उस चीज की आवाज उठाई थी। पहली चीज तो समाज ने ये देखना चाहिए, वह जो किसी की बाण बेटी के लिए आवाज उठाता है, चाहे किसान नेता हो, सामाजिक आदमी हो, कोई भी भाई हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, पहली बात तो जो बाण बेटियों के लिए आवाज उठाता है उसके मन में एक नहीं आई ये चीज।
वो लड़ सका उनकी खातर, वो खुद नहीं कर सकता गलत। दूसरी बात आ गई, भाई रवि आजाद फलाना संगठन ने काट रखा, दकड़ा ने किससे ने कौन काट रखा भाई, पूरा मतभेद उसका मनभेद को नहीं भाई। और सरकार का यो शक हो नहीं तो कई बार मेट चुकी सरकार, ये पाछा हनुमानगढ़ में टिब्बी में भी मेट दिया सारा सरकार ने, सोचा थी भाई न्यारे पाट रहे हैं, कोई न्यारा को नहीं, मतभेद किसका को नहीं होंगे, सरकार के को नहीं होंगे, सब क्यों है भाई। 15 तारीख ने सारे पहुंचो और खाप पंचायत जो फैसला करेगी नहीं हमें उस पर फूल चढ़ावांगे। हाँ जी भाई सभी को राम राम। मेरा तो ये कहना है 15 तारीख ने सोमवार ने 10 बजे वहां ज्यादा पहुंचो और न्याय का नु देखो पक्ष में बढ़िया फैसला लेके आवांगे। अगर भाई गलत है तो भाई को गलत कहेंगे, अगर कोई और गलत है तो उससे भी गलत कहेंगे। जय जवान जय किसान।